गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने जो सीरीज चला रखी है उसमें आज का लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट से रिलेटेड है, जिसमें हम भारत के प्रमुख बंदरगाह देखेंगे, जो आपका इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, ये जो पोर्ट होते हैं, ये बंदरगाह जो होते हैं, ये क्या होते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसा मानिए, अगर हमें कोई भी वस्तु बाहर भेजनी हो या बाहर से मंगानी हो, और अगर वो पानी के माध्यम से आती है, समुद्र के माध्यम से आती है, जहाज़ के द्वारा आती है, तो जब वो जिस स्थान पर उतरती है उस स्थान को पोर्ट कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं, जो पोर्ट होता है, जो बंदरगाह होता है, वो आपके एक्सपोर्ट इम्पोर्टेंट के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। चलिए अब देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। अगर दोस्तों भारत के प्रमुख बंदरगाह की बात की जाए, तो वैसे भारत में बड़े जो बंदरगाह है, जो पोर्ट है, जो मेजर पोर्ट है, ये लगभग 12 है, और जो छोटे छोटे ये अबाउट 200 प्लस है। जो बड़े पोर्ट होते हैं ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, और जो छोटे होते हैं या फिर जो माध्यम होते हैं ये राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कांडला बंदरगाह, कांडला पोर्ट। तो दोस्तों, इसका हाल ही में नाम परिवर्तन करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो दोस्तों, क्या कर दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, जो आपके कच्छ की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों, कहाँ पे स्थित है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है, जो आपका एक ज्वारीय बंदरगाह है, जो आपका एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह एशिया का पहला सेज में शामिल होने वाला बंदरगाह है। सेज दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर इसके अंतर्गत कोई भी पोर्ट आता है तो उसे विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और दोस्तों, ये जो बंदरगाह है ये स्पेशली आपके गुजरात में स्थित है। और गुजरात, जब हम मैप की बात करते हैं, भारत के मैप की बात करते हैं, तो दोस्तों आपको गुजरात इस तरीके से देखने को मिलता है। और ये जो वाला जो पोर्शन है, ये जो बिंदु है, यहाँ पर ये आपका क्या स्थित है? कांडला, जो आपका बंदरगाह है, ये आपका स्थित है। चलिए अब अगले बंदरगाह की बात करते हैं, जो है आपका मुंबई पोर्ट। ये जो है ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है? ये नेचुरल पोर्ट है आपका। सर्वाधिक जो समुद्री यातायात है, जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट है, जो भी बाय वाटर होती है, वो सबसे ज़्यादा इसी के माध्यम से होती है। यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों, कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अब बात करते हैं नाहवा सेवा पोर्ट की। ये भी आपके महाराष्ट्र में स्थित है। इसका जो नया नाम है, ये आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। तो दोस्तों, जो कृत्रिम होता है, ये ऐसा बंदरगाह होता है जिसको मनुष्य द्वारा खुद बनाया जाता है। एक तरीके से आप इसको आर्टिफिशियल पोर्ट भी कह सकते हैं। ये आपका सबसे ज़्यादा आधुनिक बंदरगाह है। ये एक तरीके से मॉडर्न पोर्ट है, जिसको अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, और जो सबसे बड़ा है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पोर्ट की, जो है आपका मर्मुगोवा, जो आपके गोवा में स्थित है। दोस्तों, ये एक नदी पे स्थित है, जो गोवा की सबसे फेमस नदी है, जिसका नाम है ज्वारी रिवर। और दोस्तों, ये जो बंदरगाह है, ये एक तरीके से ज्वार मुख वाला प्राकृतिक बंदरगाह है। आप कह सकते हो ये एक नेचुरल बंदरगाह है, जो एस्चुरी द्वारा बनाया जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा निर्यात आधारित पोर्ट है। यहाँ से आप जो हो भारत में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है आप इसी बंदरगाह से करते हैं। ये जो है ये स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले पोर्ट की, जो है आपका न्यू
मंगलोर जो है आपका न्यू मंगलोर, जो आपके कर्नाटक में स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये पोर्ट किस लिए फेमस है, तो दोस्तों ये आपके आयरन ओर के लिए फेमस है, लोह अस के लिए फेमस है। वो इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे कुंद्रमुख एक खान है जहाँ से कोयला निकलता है और ये जाता है, तो इसलिए ये फेमस है। दोस्तों अगर इसको हम आकार की दृष्टि से देखेंगे तो ये भारत का एक छोटा बंदरगाह है। चलिए अब बात करते हैं कोच्चि या कोचीन बंदरगाह की, जो आपके केरल में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगर आपसे पूछा जाए ये किस कैटेगरी का पोर्ट है, तो दोस्तों ये आपके नेचुरल पोर्ट है, जो आपके वेमनाथ झील पर स्थित है। जो दोस्तों कहाँ पे? वेमनाथ झील के द्वारा बनाया गया है। और दोस्तों ये जो कोच्चि है, ये जो कोचीन है, इसको हम अरब सागर की रानी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों किस नाम से इसको जानते हैं? अरब सागर की रानी। 2016 में इनायम जो आपके तमिलनाडु में स्थित है में एक बड़ा पोर्ट की अनुमति का प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा रखा गया था। जो केंद्र सरकार थी उसने 2016 में तमिलनाडु में एक पोर्ट जिसका नाम था इनाम, इसका प्रस्ताव रखा था। चलिए अब बात करते हैं तमिलनाडु का एक बंदरगाह जिसका नाम है तुतीकोरिन, जो आपके तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों ये जो आपका पोर्ट है ये स्पेशली मत्स्य के लिए जाना जाता है, ये स्पेशली फिशिंग के लिए जाना जाता है। इसका जो नाम परिवर्तन करके नए नाम रखा गया है, ये आपका B.O. चिदम्बरनार, क्या रखा गया है नया नाम? B.O. चिदम्बरनार। चलिए अब बात करते हैं तमिलनाडु के सबसे ज़्यादा फेमस पोर्ट की, जिसका नाम है चेन्नई। तो दोस्तों इसका नाम है चेन्नई। ये तमिलनाडु का सबसे फेमस बंदरगाह है, जो आपका एक कृत्रिम बंदरगाह है, जो आपका एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। सबसे बड़ा मुंबई है और उसके बाद आता है आपका चेन्नई। यह एक खुला सागरीय बंदरगाह है। ये एक तरीके का खुला सागरीय पोर्ट है और देश का पुराना बंदरगाह है। ये भी बहुत पुराना बंदरगाह है। चलिए अब बात करते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट की, जो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है जो आपका नेचुरल भी हो, तो दोस्तों ये है आपका विशाखापट्टनम। जो आपका विशाखापट्टनम है ये सबसे गहरा पोर्ट है और प्राकृतिक आपका पोर्ट भी, प्राकृतिक बंदरगाह भी है। चलिए अब बात करते हैं उड़ीसा के एक पोर्ट की, जिसका नाम है पारादीप या पारदीप। ये आपके उड़ीसा में स्थित है। और दोस्तों ये जो पोर्ट है ये महानदी के मुहाने पर स्थित है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि महानदी के मुहाने पर कौन सा पोर्ट स्थित है, तो दोस्तों ये है पारादीप। इसका जो प्रयोग है ये पोताश्रय में किया जाता है। पोताश्रय में ये सबसे गहरा बंदरगाह है। चलिए अब बात करते हैं कलकत्ता हल्दिया पोर्ट की, जो आपके वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसका जो नया नाम है ये है दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो दोस्तों क्या नाम इसका? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो आपके हुगली नदी पर बना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कलकत्ता का या फिर वेस्ट बंगाल का कोई ऐसा पोर्ट बताओ जो हुगली नदी पर स्थित है, तो दोस्तों ये है आपका कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह। तो दोस्तों जो आपका कलकत्ता वाला पोर्ट है इसको हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से भी जानते हैं। और जो हल्दिया है ऐसा कहा जाता है, इसका जो है जो सबसे गहरा पानी है, ऐसा कहा जाता है जो हल्दिया ये सबसे ज़्यादा गहरा है, इसलिए इसको हम डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो हम जानते हैं डायमंड हार्बर के नाम से भी। यह एक नदीय बंदरगाह है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि अभी तक
कोई भी इस तरीके का बंदरगाह नहीं आया जो आपके नदी द्वारा बनाएगा, जो नदीय पोर्ट हो। चलिए बात करते हैं अब अगले पोर्ट की, जिसका नाम है एन्नोर। ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। और इसका जो दूसरा नाम है ये है इसका के कामराज। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निर्गमित बंदरगाह है। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का ऐसा कौन सा पोर्ट है जो कंप्यूटराइज है, तो दोस्तों ये है आपका एन्नोर। चलिए अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा पोर्ट स्थित है, तो दोस्तों ये आपका पोर्ट ब्लेयर। जो दोस्तों बंदरगाह होता है उसका उसका जो प्रबंध है, माफ़ कीजिए, उसका जो प्रबंधन है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों ये किया जाता है पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत का जहाज तोड़ने वाला यार्ड जो है कौन सा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का ऐसा कौन सा यार्ड है जहाँ पर जहाज को तोड़ा जाता है, तो दोस्तों ये है आपका अलंग। तो दोस्तों ये है आपका अलंग जो गुजरात में स्थित है। तूतीकोरिन व पारादीप पर नौसेना अड्डा बनाने की अनुमति सबसे पहले विशाखापट्टनम पर दी गई थी। तो दोस्तों सबसे पहले कहाँ पे की गई थी, विशाखापट्टनम में दी गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।